नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रिज एकेडमी में। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है, उपयोगी लगती है तो प्लीज़ आप उसे शेयर भी करें एंड लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो है जो कैसी लगी है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे नोट्स उस पर प्रोवाइड हो सके। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज 28 मई का करंट अफेयर। तो पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में राम किंकर बेज जी की 115वीं जयंती मनाई गई है। राम किंकर बेज थे, तो दोस्तों ये थे मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार। 1906 में इनका जन्म हुआ था, 1980 में उनका देहांत हुआ था और पश्चिम बंगाल के ये रहने वाले थे। 26 मई को इनकी 115वीं जयंती मनाई गई है। राम किंकर बेज जी को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1976 के अंदर ललित कला अकादमी फेलोशिप दी गई थी। अभी जो इनकी 115वीं जयंती मनाई गई है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने मनाई है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1954 के अंदर। थीम थी अब की बार की जो इनकी 115वीं जयंती थी उसकी थीम है मूक बदलाव और अभिव्यक्ति के माध्यम से यात्रा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाल ही में तेजस सुर्खियों में रहा है, इसे विकसित किया है। तो इसे विकसित किया है, ये जो सुर्खियों में रहा है ये बहुत ही हल्का लड़ाकू विमान है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में तेजस नाम रखा था और इसे वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया है। अभी सुर्खियों में रहने का कारण है वो ये है कि इसे वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में REC ने स्वास्थ्य कर्मियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए ताज सेट्स के साथ समझौता किया है। तो REC कार्यरत है। तो साथियों REC है वो कार्यरत है ऊर्जा मंत्रालय के अधीन। REC की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1959 के अंदर सेटअप हुआ था और REC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा किस परियोजना के तहत निर्मित चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो यह जो चंबा सुरंग है इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो ये जो चंबा सुरंग है वो 4 धाम परियोजना के तहत कार्यरत है। 4 धाम परियोजना है वो 889 किलोमीटर की एक परियोजना है, 12,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। 889 किलोमीटर के अंदर 250 किलोमीटर का निर्माण साथियों BRO द्वारा करवाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाल ही में सेरो सर्वे सुर्खियों में रहा है, इस सर्वे के तहत जांच की जाती है। तो साथियों इस सेरो सर्वे सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि इसके तहत रक्त के सीरम की जांच का सर्वे किया गया है और ICMR द्वारा 10 शहरों में यह सर्वे किया गया है। जहाँ जहाँ कोविड-19 ज़्यादा है वहाँ 10 शहरों में ICMR द्वारा ये सेरो सर्वे किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य प्रवासियों की सुरक्षा हेतु प्रवासी आयोग के गठन की घोषणा की गई है। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स की सूची में नाओमी ओसाका दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है साथियों नाओमी ओसाका। ये फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन चुकी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है। तो यह देश है ईरान। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो यह रिपोर्ट प्रकाशित किया उत्तराखंड ने। साथ ही उत्तराखंड ने भी हाल ही में होप पोर्टल भी लॉन्च किया था जो बेरोजगार युवाओं के लिए है और दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया है जिससे हमें सटीक जानकारी मिलती है कोविड-19 की।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपी किट विकसित की है? तो यह भारतीय सेना ने विकसित की है। ब्रीथेबल का मतलब यह सांस लेने में बहुत ही उपयोगी यानी नवरक्षक पीपी किट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो वो राज्य है ओडिशा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो वो राज्य है राजस्थान। महारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान ने वाहनों को ई पास देने के लिए राजकोप सिटीजन ऐप की स्टार्टिंग की थी और आयु सेहत साथी ऐप भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है राजीव जोशी ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइप प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? तो वो राज्य है बिहार। और बिहार में भी हाल ही में कोरोना वायरस से मरने वालों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, यह घोषणा भी बिहार में ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता WHO ने IOC के साथ किया है। तो साथियों, ये था हमारा आज 28 मई का करंट अफेयर। हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन से राज्य में बुखार क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर देने वाले थे साहिल शियाग, सुमन पूनिया एंड उत्तम सिंह। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज का क्वेश्चन आप सबके लिए है कि किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन है आपके पास ये मिजोरम, मेघालय, ओडिशा और असम। प्लीज़ कोशिश ज़रूर करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्लीज़ ट्राई एंड ट्राई और आप इसका उत्तर दें। स्टेट के अंदर हम आज करने वाले हैं उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड के 2 ही राज्यों की सीमाएं लगती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, और तिब्बत और नेपाल की सीमा भी इसके साथ लगती है। राजधानी की अगर बात करें तो देहरादून है। CM यहाँ के त्रिवेंद्रम सिंह रावत है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीटें 71 है। निर्माण हुआ था उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000। जिलों की अगर बात करें तो 13 है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ का राज्य पशु क्या है। अल्पाइन मस्क डियर है यहाँ का राज्य पशु। राज्य पक्षी यहाँ का हिमालयन मोनल है। राज्य फूल यहाँ का ब्रह्मकमल है और राज्य पेड़ यहाँ का बरुनास है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड का नैनीताल के अंदर है और नैनीताल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथ। जनसंख्या में उत्तराखंड का 21वां स्थान है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। जिम कॉर्बेट जो देश का पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट जिसे विकसित किया गया था उत्तराखंड के अंदर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। नदियों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बहने वाली गंगा और यमुना यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। GI टैग प्राप्त वस्तु की बात करें तो उत्तराखंड का तेज पत्ता है, उसे GI टैग मिला हुआ है। त्योहार यहाँ हिल जत्रा मनाया जाता है और एक बिसु मेला भी मनाया जाता है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी आप सबको पता है नंदा देवी है और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल का संबंध भी उत्तराखंड राज्य से ही है। विश्व विरासत सूची की बात करें तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व विरासत सूची में है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख हमें मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए मनुष्यों की पूर्ण भूमि नाम से संबोधन किया गया। यानी उत्तराखंड का नाम ऋग्वेद के अंदर क्या है? मनुष्यों की पूर्ण भूमि। उत्तराखंड को साथियों देवभूमि भी कहा जाता है और पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवत भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं भारत के स्टेट के अंदर उत्तराखंड को। तो चलिए हम देख लेते हैं उत्तराखंड को। तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है उत्तराखंड यानी उत्तरांचल। यहाँ देखिए साथियों, इसकी सीमा हिमाचल से लग रही है और यहाँ यूपी से इसकी सीमा टच हो रही है। इधर ये तिब्बत है और यहाँ नेपाल से भी अपनी सीमा टच करता है। तो ये था हमारा आज का उत्तराखंड। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।